नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस समय एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम शुरू है उसमें 2022 और 2023 के पेपरों से हर एक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न ज़रूर रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर के 22 और 23 के सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर आप सभी उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जब भी आप वीडियो को देखें। तो बढ़ते हैं अपने 26 जुलाई की प्रथम शिफ्ट में। पहला प्रश्न था द स्माल्टर्स ऑफ मेलुआ द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर था अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। फिर अगला था निम्न में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता बनी थी, तो इसका आंसर था हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 से नवाजित किया गया था। अगला था निम्न में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर था आर मुथुक्कमाल जो थी यह पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। फिर अगला था निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है, तो इसका आंसर था सन, जिसे हेम्प कहा जाता है, रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। अगला था मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष में शादी की थी, तो इसका आंसर होगा 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा ने जहांगीर से शादी की थी। अगला था उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा यह तबला वादन से संबंधित हैं। और यह प्रश्न इस वर्ष भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अगला था उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था, तो इसका आंसर था गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। फिर अगला था निम्न में सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और महात्मा गांधी इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या कहलाता है। अगला था बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा यह मेघालय का एक प्रमुख त्यौहार है, मेहदीन खलम। अगला था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26। अगला था निम्न में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 की विजेता बनी थी, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु बनी थी। अगला था भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था, तो इसका आंसर होगा 1935 में बना था। अगला था 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस बलुआ पत्थर से किया गया था, तो इसका आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। अगला था समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है और राज्यसभा की चुनाव के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है।
अगला था भारत की जलवायु को निम्न में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर होगा भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। अगला था जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला था 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे। तो इसका आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। अगला था 11 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा केरल राज्य का। अब यह प्रश्न भी पिछले दिन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अगला था श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है यह क्योंकि उसके शरीर में किसकी कमी थी। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अगला था निम्न में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो यह थे सम्राट अशोक। अगला था महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि महानदी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन सभी राज्यों में इसका विस्तार पाया गया है। अगला था एथलीट फुट किस कारण से होने वाली बीमारी है। तो इसका आंसर होगा यह कवक के कारण होती है। अगला था निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में किस राज्य के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था निम्न में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। और यह प्रश्न इस वर्ष एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। तो हर एक शिफ्ट में प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न इस समय एसएससी एमटीएस में रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है इज यूज टू गेट रेड ऑफ इंडिजेशन। तो इसका आंसर होगा एंटीसाइड। फिर अगला था निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसका आंसर होगा चना रबी फसल के अंतर्गत आता है। चने के अलावा गेहूं भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। पूछे धान तो धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्न में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था। तो इसका आंसर था बांग्लादेश में अधिक था। अगला था विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा व्यावसायिक संरचना कहलाता है। अगला था भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा नागालैंड राज्य का त्यौहार है मोत्सु उत्सव। अगला था निम्न में कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। तो इसमें से रन आउट हॉकी से संबंधित नहीं है, यह क्रिकेट में यूज किया जाता है। अगला था स्मार्ट सिटीज और एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला था गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह किस नृत्य के लिए शिक्षक थे। तो इसका आंसर होगा यह मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। अगला था शोभा नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा यह
कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो इसका आंसर होगा 10वें संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था। अगला था, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला को बनाया गया था। अगला था, AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जीता था। अगला था, निम्न में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। अगला था, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर किसकी मृत्यु 1928 को हुई थी? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। अगला था, शासक का नाम साम्राज्य का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महापद्म नंद जो थे मगध साम्राज्य से संबंधित थे, यह कथन सही है। और अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, तो यह कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर। अगला था, किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? तो इसका आंसर होगा अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। अगला था, कार्य की एसआई इकाई होती है? तो इसका आंसर होगा जूल। अगला था, गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यह कर्नाटक में स्थित है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो इसका आंसर होगा काकतीय वंश की थी। तो यह थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका आंसर होगा मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। अगला था, निम्न में कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक RK नारायण द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा मालगुडी डेज। अगला था, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि का उदाहरण है। अगला था, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आवर्त 7 और समूह 18 पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। अगला था, हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर। अगला था, निम्न में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुखबीर सिंह को कहा जाता है। अगला था, आवृतबीजी को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 समूह में विभाजित किया गया है। अगला था, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो यह 1983 में जीता था। और पूछे किसकी कप्तानी में? तो यह कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और दूसरा ICC एक दिवसीय वर्ल्ड कप भारत ने 2011 में जीता है और उसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला था, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा जब्त प्रणाली कहा जाता था। अगला था, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने क्या वितरित किए थे? तो इसका आंसर था LED बल्ब का वितरण किया था। अगला था, पेलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B3 के कारण होता है। अगला था, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी है।
संविधान में इन याचिकाओं के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो इसका आंसर होगा 5 प्रकार वर्णित हैं। अगला था, निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला था, यदि भारत के किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स लागू होगा? तो इसका आंसर होगा 30%। अगला था, दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला था, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 90 मिनट। अगला था, मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा हवा के अपरदन के कारण। अगला था, निम्न में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। अगला था, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण अधिनियम को हटा दिया गया था। फिर अगला था, सैयद अहमद खान ने 1875 में कहाँ पर मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा अलीगढ़ में की थी। और अगला है, कौन सा एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल बूम्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा छऊ नृत्य। अगला था, मार्च 2022 में भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायणम शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर था ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।